साइंस एग्जाम्पलर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, वो देखते हैं। पेंटेन हैज मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12. इट हैज 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स और 17 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H12। तो इसको देखते हैं हम। 1 2 3 4 5। अब इसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कराएंगे। हाइड्रोजन कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। तो ये आपके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना के 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन के बीच भी और हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच भी। तो कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए इसने? 16. So 16 is the right option. Now next is structural formula of benzene is. तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, उस पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला है C6H6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, एंड ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और 6 हाइड्रोजन्स हैं, वो इसके साथ कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से बनाना भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो इसका दिस इज द राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन हुआ? A B C D। इसमें तो 6 से ज़्यादा हाइड्रोजन है, इधर भी 6 से ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इसमें यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है बट एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ अटैच है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज C। नाउ द नेक्स्ट इज इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स। याद कीजिए रिएक्शन, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई थी, तो कौन से 2 प्रोडक्ट बने थे? इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ हमने कराई थी, तो हमारा बना था सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके 2 कौन से ऑप्शंस आएंगे? कौन से प्रोडक्ट बने? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन नहीं, सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथोक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो द राइट ऑप्शन इज C, sodium ethoxide and hydrogen. Now next is the correct structural formula of butanoic acid is. ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए हम इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ओइक मीन्स एसिडिक ग्रुप। तो इतना हमें इसके नेम से ही क्लियर हो जाएगा। तो ब्यूट 4 कार्बन, ओइक, तो जो एसिडिक ग्रुप होता है वो चेन के साथ ही है, अलग से कार्बन नहीं जाएगा। तो ये हमारा एसिडिक ग्रुप हमने इसके साथ अटैच कर लिया। सो दिस इज ओइक ग्रुप एंड द रिमेनिंग पार्ट इज सिंगल बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन से हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है और एसिडिक ग्रुप चेन के साथ ही है। सो द करेक्ट स्ट्रक्चर इज, इसमें आपका डबल बॉन्ड हो गया तो ये गलत, इसमें आपके कार्बन 1 2 3 4 5 ये भी रोंग, और कार्बन के भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड है तो भी रोंग। इसमें क्या है आपका? ब्यूटेनोइक, ये एसिडिक ग्रुप नहीं है, एल्कोहलिक ग्रुप है। सो दिस इज राइट ऑप्शन, D is the right option. So the next is question number 19. Vinegar is a solution of. आपको याद हो हमने एसिटिक एसिड की रिएक्शंस में एनसीईआरटी में ही किया था, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ। तो ये क्या था? एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें सारी एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से करना होता है। सो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। सो इसमें 50 to 60 राइट नहीं है, ये तो हम डिस्कार्ड ही कर देंगे। 50 to 60% ये भी रॉन्ग है, तो 2 में कन्फ्यूजन है। 5 to 8%, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन एल्कोहल और इन वाटर। सो इट इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। सो C इज द राइट ऑप्शन. So if you have any doubt, please give me your question in comment box, and if you like, please share and subscribe.